नमस्कार दोस्तों, चलिए दिल की बात करें, जवानी की बात करें। और हाल ही में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो संरचना है शरीर की, इसके विज्ञान के एनाटॉमी के क्षेत्र में भी आप कह सकते हैं कि एनाटॉमी के क्षेत्र में भी और मानव शरीर की संरचना के क्षेत्र में एक नया तथ्य उभरा है। बड़ा खूबसूरत और बड़ा दिलचस्प तथ्य है वो ये है कि हमारे एक वेगस नाम की एक नस है। वेगस नस जब तक स्वस्थ रहती है तब तक आदमी बूढ़ा नहीं होता। ये एक बड़ी अजीब सी जो एक नई शोध की प्रक्रिया सामने आई है, इसे नकारा भी नहीं जा सकता, इसे अब तक किसी ने नकारा भी नहीं है। ये वेगस नर्व है कहाँ, क्या होती है जो आदमी को जवान भी रखती है और उसमें ऊर्जा निरंतर बनाए रखती है। ये वेगस नर्व का किस्सा क्या है? वेगस नर्व के बारे में जितनी जानकारी जो उपलब्ध होती है शरीर विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा, या चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा, या एनाटॉमी मानव शरीर की संरचना का अध्ययन करने वाले विद्वानों के द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो यह कि इसका जो स्थान है वो सेरिब्रल रीजन में, मस्तिष्क में होता है और ये नीचे तक जाती है। और नीचे तक कहाँ तक जाती है? ये पेट तक जाती है। और ये भी एक स्थापित तथ्य है कि एक मेडिकल साइंसेज में एक टर्म है मित्रों, एक पारिभाषिक शब्द है और वो है एंजाइटी इन एब्डोमेन। आप किसी हादसे को जब देखते हैं या किसी पर बहुत ज़्यादा किसी आघात से गुजरते हैं तो सबसे पहले असर उसका दिमाग पे होता है। रिकॉर्डिंग वहीं होती है और उस रिकॉर्डिंग के बाद आप ये महसूस खुद भी करेंगे। आपको भी मैं याद करा देता हूँ कि जब कभी कोई हादसा, आपको बुरी खबर अचानक सुनने को मिल जाए तो उसका सीधा असर पेट पे पड़ता है। कहते हैं जी पेट में क्रैम्प्स, ऐंठन, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। कहाँ पेट, कहाँ दिमाग, कहाँ दिल, ये सारी की सारी बातें आपस में जुड़ी हुई होती हैं मित्रों। इनका दुराव कभी अलग नहीं हो पाता, ये संभव ही नहीं है। अब वैज्ञानिक यहाँ तक तो पहुँचे कि अगर भाई वेगस नस पे कोई दबाव पड़ता है तो ट्रैंक्विलाइज़र, नींद की गोलियाँ या एंटी डिप्रेसेंट, अवसाद, डिप्रेशन, इससे मुक्ति देने वाली दवाएं वो बड़ी मदद करती हैं। ये एक आम तौर पर एक स्वीकार्य तथ्य है मेडिकल साइंसेस में। इसका उपचार अलग अलग तरह से होता है। मनोविज्ञान वेता इसके लिए हिप्नोटिज्म का प्रयोग भी करते हैं कि दुखी व्यक्ति बहुत कुछ समय के लिए निरंतर वो हिप्नोटाइज उसको कर लिया जाए ताकि वो अपने जो तात्कालिक जो असर हैं किसी आघात के उनसे मुक्त हो सके। इसके लिए मकसद ये होता है मूल रूप से मेडिकल साइंस के मुताबिक कि इसके लिए प्रयास ये किया जाता है कि वेगस नर्व जो है उसको ज़रा खुला छोड़ दिया जाए। उर्दू का एक शेर है ना कि लाजिम है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, कि लाजिम है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे, कभी कभी इसे मुक्त भी, तनाव से मुक्त भी रखिए। तनाव से मुक्ति का जो होना है वो मित्रों सबसे बड़ी बात है, वो वेगस नर्व को स्ट्रेंथ देने का एक अचूक उपाय है। और ट्रैंक्विलाइज़र तो कुछ फिक्स पीरियड के लिए प्रभाव करते हैं और ये भी अब स्टडीज़, अध्ययन ये बताने लगे हैं कि अगर आप उनका एब्यूज़ करते हैं या ओवर यूज़ करते हैं तो वो जो तनाव के लम्हे हैं, जो क्षण हैं, वो आपको माफ़ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे। और आपको चाहिए वो स्थायी शांति जिसकी तलाश में गुरुदेव टैगोर का एक बड़ा प्यारा गीत है। मैं गीत तो नहीं सुनाऊंगा यहाँ पर, गुरुदेव का गीत कोई प्रस्तुत करना और उसको सही ढंग से प्रस्तुत करना ये बड़ा टेढ़ा काम है। उनका एक है कि शांति कोथाए बाबा, शांति कोथाए पावी। शांति कहाँ है, इस बात की तलाश गालिब ने भी की। इस बात की तलाश तकरीबन शायरी के हर मंज़र पर हर शख्स ने की। और कई बार तो ये भी होता था, जैसे जोश मलिहाबादी साहब का एक शेर है कि वो ख़ुद भी इस बात के कायल थे कि हाय मेरी मुश्किलों, कि हाय मेरी मुश्किलों तूने भी क्या धोखा दिया,
हाय मेरी मुश्किलों तूने भी क्या धोखा दिया, ऐन दिलचस्पी का आलम था कि आसान हो गई। और ये एक अलग अलग ढंग से अलग अलग शायर ने, अलग अलग बौद्धिक व्यक्ति ने, शख्सियत ने इसको बयान किया है। उस क्षण को, उस लम्हे को और उस लम्हे को जीने का प्रयास जो है बड़ी शिद्दत के साथ होता है। और ज़रूरत ये होती है कि वो बेगस नर्व जो है वो किसी तरह अक्षुण्ण रहे, बची रहे। अगर वो बची रहेगी तो इंसान बचा रहेगा, इंसान की संवेदनशीलता बची रहेगी, इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा। और उसमें शरीर की या हालात की जो विपरीत परिस्थितियां हैं, बिल्कुल उलट जो हालात जिनसे गुज़रना पड़ता है, उनसे वो आराम से गुज़र सकता है। उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई दुख नहीं पहुंचेगा, कोई वो टूटन नहीं आएगी, बिखराव नहीं आएगा, संतरास नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि बेगस नर्व अगर ठीक ठाक रहती है तो आदमी तंग दिल भी नहीं हो सकता, तंग दिली का शिकार भी नहीं होगा। फिर ना मजहबी झगड़े, ना कोई और विवाद, ना सत्ता के लिए दौड़ धूप, ये कुछ भी नहीं होगा। तो इस नर्व को पहचानिए और पहचानने के बाद कोशिश करें कि ये नर्व जो है इस पर कोई अनुचित दबाव न पड़े। शुक्रिया दोस्तों।